जय माता दी साथियों। नवरात्रि के पावन पर्व में कन्या पूजन का एक विशेष महत्व हमारे हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपने अपने घर में कन्या पूजन कराया या कन्या का पूजन किया, कन्या को भोजन कराया, तो नवरात्रि में अगर आप व्रत रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो भी आपको नवरात्रि के व्रत के बराबर फल मिलेगा। आपने गांवों में अपने घरों में देखा होगा, माताएं अगर व्रत रहें या ना रहें परंतु कन्या पूजन अवश्य कराती हैं। मतलब ये नियम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पता है, बट आज के समय में धीरे धीरे कुछ लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए अब आज के वीडियो में हम जानते हैं कि हमें कन्या पूजन कब कराना है, कन्या पूजन में किस उम्र की कन्याओं को बुलाना है और कन्या पूजन में हमें किन बातों की सावधानियां रखनी है। कन्या पूजन में हम गलती से क्या वस्तु ना खिलाएं। अगर गलती से भी कन्याओं को हमें वस्तु खिला देते हैं तो माता हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर से चली जाती है, हमें बहुत हानि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल में को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। के दौरान कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। कन्या पूजन खास तौर पर अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि कन्या माँ दुर्गा का स्वरूप होती है, ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को तरह तरह के पकवान बनाकर इज्जत सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद की जगह श्राप भी दे सकती हैं। आइए जानते हैं हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कन्या पूजन की क्या विधि है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा कर ले, इसके बाद स्नान करके पवित्रता के साथ पूड़ी सब्जी, मीठा, खीर, चना आदि बनाएं। इस दिन कन्याओं को भोजन के लिए शुभ आमंत्रित करें। कन्याओं को एक दिन पहले भी आमंत्रित किया जा सकता है। उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाकर भोजन कराएं। ध्यान रहे कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच होनी चाहिए। सामान्यतः कन्या की संख्या 9 होनी चाहिए। इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा सामर्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। डेली एक कन्या को आप भोजन करा सकते हैं। फिर अष्टमी और नवमी को सामर्थ्य के अनुसार 1, 5, 7 और 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराते समय उनके पैर परात पर या किसी बर्तन पर अपने हाथों से धुले। हो सके तो अपने घर के किसी बालक या सदस्य से उनके पैर धुलवाएं। उसके बाद अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद उनको टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे। फिर उन्हें भोजन करने के लिए पूर्व दिशा में बैठाकर भोजन कराएं। कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, चना परोसे। इस बात का खास ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो जितना खा सके उन्हें आदरपूर्वक खाने देना चाहिए। अंत में भोजन के बाद कन्याओं को हाथ धुलाकर उन्हें पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और द्वार तक उन्हें ससम्मान भेजना चाहिए। उपहार में आप कन्याओं को कुछ गिफ्ट या नगद पैसे भी दे सकते हैं। कन्या पूजन के दौरान हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे कन्याओं का गलती से भी अपमान नहीं करना चाहिए। कन्याओं को खिलाने के लिए बनने वाले भोजन में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कन्या को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। उस दिन कन्या को भोजन कराने से पहले किसी अन्य सदस्य को भोजन नहीं कराना चाहिए और कन्याओं में आपस में किसी जाति धर्म को लेकर मतभेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराते समय उन्हें गलती से भी ना डांटें, पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन कराएं। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना कराएं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए, वो भैरव का स्वरूप होता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।